अस्सलामुअलैकुम जी, जंजबील आसम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती है। और सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और आज मंडे, और मंडे का मतलब है सारा दिन काम काज, लिखाई पढ़ाई। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा काम था, मैं उसकी वजह से एक जगह रुकी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो है मैं शैम्पू भी कराऊँ और मैनीक्योर पेडिक्योर भी जल्दी से कराऊँ जाके। तो मैं अपने फेवरेट सैलून में जा रही हूँ इस वक्त मैनीक्योर पेडिक्योर कराने के लिए। थोड़ा सा अपने आप को, हालांकि कल का दिन था काम करने का, लेकिन कल ये काम करने का बेसिकली कल के दिन मैं बहुत बिज़ी रही। कल के दिन बेसिकली मैं लिखाई का काम करती रही, तो मैंने सोचा कि आज मैं ख़ुद को थोड़ा सा ग्रीट कर लूँ। उसके बाद काम तो हमारी ज़िंदगियों के साथ ही हैं और लिखना है। और तो आज मैं जा रही हूँ, स्पेशली मैं शैम्पू कराने जा रही हूँ। मैंने परसों ग्रोसरी करते हुए इम्तियाज़ से मैंने साशे देखे, एक कलर्ड शैम्पू के साशे, क्योंकि रूट्स आई हुई हैं और अगर हम रूट्स कराने के लिए खाली चले जाते हैं तो यकीन कीजिए रूट्स इंक्लूडिंग ग्लॉस कोई 15,000 का बिल बन जाता है। तो मैंने कहा कि अगर आपको स्पेशली, वरना तो मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमें टेम्प्ररी कहीं आने जाने के लिए ऐसा रूट, हमें फौरी तौर पे अगर रूट्स को कलर करना है और फिर मुस्तकबिल करीब में मैं तो कलर चेंज कराने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा कि जब तक मैं कलर चेंज कराऊँ तब तक मैं एक दो बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेती हूँ कि कलर्ड शैम्पू जो है उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो मैंने 2 साशे लिए हैं, अब वो मैं लेके जा रही हूँ और आपको ये आप देख लीजिए कि मेरे ये यहाँ पे जो है ना, मैं भी देखती हूँ अगर कैमरा मेरा साथ दे तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से मेरी रूट्स निकल आई हैं वाइट कलर की। तो अगर तो ये साशे कामयाब हो जाता है तो वेल एंड गुड। कभी कभी मैं बहरिया में होती हूँ और अचानक से कहीं जाना पड़ गया है और रूट्स नहीं हुई हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, तो फटाफट बंदा वो शैम्पू कर ले और निकल जाए। तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसा हाल होता है मेरा। फिर आप भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मेरा क्या हाल हुआ है। मेरा सैलून आ गया है। हाँ बिल्कुल, आप मुझे अकोमोडेट करते हैं। ये मेरा फेवरेट सैलून है। ये जब से ये छोटा था, बच्चा था, तब से ये मेरे पास आता रहा, मैं इसके पास आती हूँ। ठीक है, बड़ा हो गया, जवान हो गया, ऊपर नीचे बन गया और भी बेसमेंट भी बन गए और मुझे भी जवान बनाता जा रहा है। तो अगर आप लोग डिफेंस में रहते हैं, अगर आप डिफेंस में, तो यहाँ आया कीजिए और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये सारी लड़कियाँ जो हैं ये सब मुझे पहचानती हैं मेरे नाम से। और ये हमारा मैनी पेडिक्योर और शैम्पू होगा मेरा। शैम्पू में अपने साथ 2 पुड़ियाँ लाई हैं, कलर शैम्पू की हैं। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि वो उसका रिजल्ट कैसा आता है। मैं व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगी। चले ठीक है, जल्दी करो। सारी लड़कियाँ सोच रही हूँ कितना पहले क्या करवाएंगे? मैं चाह रही हूँ पहले मैनी पेडी करा। बस 2 मिनट दें, मैं बस गर्ल्स को बुलाती हूँ तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट आप बैठ। चलो मैं बैठती हूँ। अपने से बात कर रहे हैं। यहाँ पे औरतों दूसरियों को नहीं करना कि उनको एहसास हो, हमारा ही वॉल पे
कहा था मम्मा इसको आप ट्राई तो करके देखिए। ये वाला था एक और पिंक थी। 2-3 कलर ले लो ना, फिर ट्राई कर लेना। हाँ अभी नहीं
कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मैनी पेडी का? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस की क्या बात है, मेरी तो आदत है यहाँ पे आना और काम करवाना मेरी आदत है। मैं बहुत इंजॉय भी करती हूँ यहाँ आना। ठीक है, थैंक यू। अभी ब्लो ड्राई आपका? नहीं, खाली ड्राई, ऐसे कहीं जाना नहीं है तो कोई एक्शन नहीं मारना मुझे आज। आज मैं सिर्फ खुद को थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए आ गई थी। सारी जोआ की गर्ल्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द पिंक होम। अब हम इनका ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे। बाकी सारी सर्विसेज इनकी हो चुकी हैं, जी, अब बस इनका ब्लो ड्राई लेफ्ट है, वो डन हो जाए। लकीली आज इनके पास टाइम है, वरना इनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती है। इसलिए ये मेरी अब वीडियो बस लंबी लास्ट लंबी प्रोसेस बना रह रही गया हैं। इनका, वो करेंगे हम, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी लगी। अच्छा, मेरा नाम सिमरन है और मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। ये बस इनका लास्ट रह गया प्रोसेस, ये ख़त्म हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं इनका फाइनल लुक। वेरी नाइस। ये तो जो की बात अच्छी आके शक्ल ही और बन जाती है। घर जाके तो वही जैसे होता है। Thank you. ओ भाई, इसका पर्दा करा दो। हाँ जी, तो देखिए ये मेरे बालों का रिज़ल्ट है। मेरे ख़्याल में बुरा नहीं है। इमरजेंसी के लिए ऐसा शैम्पू आपके पास होना चाहिए। मैंने वो दिखाया इसलिए नहीं साशे कि ये बहुत ही मैं कोई किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रही थी, और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था जिसको मैं इंजॉय कर रही थी। और सच्ची बात तो ये है कि मेरा मसला हल हो गया, और जब तक कि मुझे अपने बालों को प्रॉपर एक अच्छे से डाई नहीं कराना है, तब तक के लिए कहीं आने जाने के लिए मेरे रूट्स नज़र नहीं आएंगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कहती हूँ कि अभी तक ये तो आज तो मेरा पहला दिन है, तो ये मेरे स्कैल्प के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी तक के इसके रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सबसे बड़ी बात ये थोड़े से पैसों में। हाँ जी, तो मुझसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने फरमाइश की है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं कि मैं फिल वक्त तो मैं ये बता सकती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, एक ड्रामा राइटर हूँ, एक होम मेकर हूँ, और मेरी 2 बेटियाँ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे 2 घर हैं। एक मैं डिफेंस में होती हूँ और एक मैं होती हूँ
बहरिया वाले घर में, जो वो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये वाला घर मेरा रेंट का है और इसे मैं अभी अपने स्टाइल से बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिन आ जाए उसके बाद। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप राइटिंग के बारे में भी कुछ बताइए हमें, तो राइटिंग के भी मैं आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी आप लोगों को। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि हमें अपने स्क्रिप्ट्स दें। देखिए, स्क्रिप्ट्स मैं पुराने जो ड्रामे आ चुके हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट नहीं दे सकती हूँ। ये कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं जो हम नहीं दे सकते। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जिसको भी मेरा स्क्रिप्ट चाहिए प्लीज़ अपना कमेंट में मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दे। मैं PDF फाइल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी ड्रामा मेरा चला हुआ होगा तो फिर अच्छा होगा कि आप उसकी एपिसोड पढ़ भी लीजिए और उसकी एपिसोड चला के भी देखिए कि लिखी हुई चीज़ बनने के बाद कैसी स्क्रीन पे आ रही है। और रही मेरी बात, तो मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। मेरी उम्र 50 साल है और 50 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े अच्छे लोग भी देखे, बड़े बुरे लोग भी देखे। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हम खोते भी हैं, पाते भी हैं। ये बहुत लंबा अरसा होता है। तो मैं आपके साथ बहुत जल्द मेरी कहानी के नाम से अपने व्लॉग के आखिरी 10 मिनट जो है ना शेयर किया करूँगी, और वहाँ से कहानी शुरू करूँगी जब मैं पैदा हुई थी। अपनी बर्थ डेट से 1973 से 17 जून 1973 से अपनी कहानी का आगाज़ करूँगी। और आप देखिएगा कि कितनी थ्रिल और इमोशन से भरपूर है मेरी लाइफ। तो मैं कहाँ पली बड़ी, मेरे पेरेंट्स कैसे थे, क्या हुआ, फिर मेरी तालीम कैसी रही, फिर मेरी शादी कैसे हुई, फिर मेरे बच्चे हुए, फिर शादीशुदा ज़िंदगी के क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जो उन तजुर्बों से हमने सीखा है, और उसके बाद जब ज़िंदगी का एक कठिन लम्हा आया, जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो, और फिर उनकी डेथ हुई, उसके बाद एक नई ज़ंजीबील ने कैसे जन्म लिया। और एक घरेलू सादा लड़की से एक राइटर ज़ंजीबील, और अब आप लोगों की यूट्यूबर, आपकी फ्रेंड ज़ंजीबील कैसे बनी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो ये कि वो उस दिन से शुरू होगा जब आप मुझे 1K सब्सक्राइबर देंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते और चले जाते हैं। तो ये तो कोई ठीक बात नहीं ना। दिल तो बड़ा करें ना, किसी को फ़ायदा तो दे ना, क्योंकि मुझे अच्छा तो लगे कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं। और राइटिंग्स के हवाले से आप लोग जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, लेकिन प्लीज़ 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 कोई भी मुझे अपनी कहानी ना दे। देखिए, मैं राइटर हूँ और मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, यही बात की थी कि हो सकता है जो कहानी आपके माइंड में हो मैं ऑलरेडी लिख रही हूँ, ये इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो जो मेरी ड्रामे की सिचुएशन से और आपकी बताई हुई सिचुएशन से ऑलरेडी मिलती हो। तो मैं इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे न्यू कमर्स के दिल में मेरे लिए कोई बोझ आए और उन्हें लगे कि मैंने कॉपी करके उठा लिया है। तो इस तरह की तो कोई चीज़ आप मुझे नहीं बताएंगे। ये बहुत बड़ी अमानत है, ये आप अपने दिल तक रखिए। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए अलबत्ता ये करूँगी कि जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मेरी जब उनके साथ मीटिंग होती है और मैं जाती हूँ, मैं उनके कंटेंट हेड जो हैं मैं उनके साथ बातचीत करके आपको उनके ईमेल एड्रेस लेके दूँगी, जिनको आप डायरेक्टली उन प्रोडक्शन हाउस के कंटेंट हेड्स को अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो ईमेल करें। और वो अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप लोग उसको लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपके माइंड में है, समटाइम्स
बातें हमारे जहन में होती हैं, हमारे स्क्रिप्ट में वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती हैं। उसके लिए मैं बार बार कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, स्क्रिप्ट्स पढ़िए। गूगल भरा हुआ है मशहूर फिल्मों के स्क्रिप्ट्स से। ड्रामा फिल्म लिखने का तरीका एक ही है ऑलमोस्ट। सीरियल लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फिल्म में छोटी सी कहानी होती है, क्योंकि 3 घंटे बिठा के दिखानी होती है, जबकि ड्रामे में हमें बड़ी कहानी चाहिए होती है ताकि हम 30 किस्तों तक लोगों को बिठाएं। और हर कहानी के अंदर एक ऐसा हुक चाहिए होता है, एक ऐसा सवाल चाहिए होता है जिसमें व्यूअर के दिल में पैदा हो कि अब क्या होगा। ज़रूरी नहीं है वो सस्पेंस हो, वो इमोशनल ड्रामा भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत सारी बातें होती रहेंगी। और प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल द पिंक होम।